झोपड़ी में रहने वाली लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ, यही सोचते हैं लोग। तो जी देखिए, एक टाइम वो था जब हमारे पास खाने और रहने तक के लिए पैसे नहीं हो पाते थे, और हमारी किस्मत तो देखो छोटी सी उम्र में मम्मी पापा भी छोड़ के चले गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान जी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। इसी तरह मेरी लाइफ में भी यूट्यूब आया, जिस पर मैंने रात और दिन करके इतनी मेहनत की कि आज मैं अपनी फैमिली को वो सारी खुशियाँ दे रही हूँ जिसके वो हकदार है। और साथ ही साथ आज मैंने भी अपना एक सपना पूरा कर लिया, iPhone 17 Pro Max लेकर। किसने सोचा था आज आम लड़की अपने पैरों पे खड़ी होकर 2.5 लाख रुपए का फोन लेगी। अब आपका भी हक बनता है कि कमेंट में जाके प्यारी प्यारी विशेष देना। लेकिन यहाँ पर मेरी एक गलती की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके अभी जाकर देखो। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन अपनी बहनों पर भरोसा मत करना। तो जी आज मैं गर्मा गर्म मैगी बनाकर जैसे ही कमरे में आई, मैंने क्या देखा, मेरी दोनों बहनें मेरे फोन पर एक इंग्लिश शो देख रही हैं। मैंने पूछा तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? लेकिन यार ये तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते नहीं। मैंने कहा जब समझ ही नहीं आ रहा तो देख क्यों रही हो? जलसा दी कहने लगी, अच्छा आज मैं करने वाली हूँ एक तीर से 2 निशाने। मतलब कि 3 साल हो गए मुझे सोमवार का व्रत रखते हुए, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखते हैं कि नहीं। चलो ये तो दीदी मुझे बाद में बता ही देंगी, लेकिन अभी पूजा करके मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मतलब कि जलसा दी की फ्रेंड की शादी में जाना है, जिसके लिए मैं पहनने वाली हूँ ये वाला आउटफिट। देखो रोज रोज थोड़ी ना शादी के कार्ड आते, इसलिए मैं तो सुंदर सी तैयार होकर जाऊंगी। लेकिन आपको तो पता ही है मेरे पे मेकअप बिल्कुल से सूट नहीं करता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही टचअप कर लिया और बिंदी के बना तो काम ही अधूरा है। अब इतना हैवी लहंगा पहना है कि गला ही खाली लगने लगा था, इसलिए मैंने ये नकली की गोल्ड की ज्वेलरी सी मंगा ली। देखो लग रही हो ना लल्लन टाप। जलसा दी तो पहले ही पहुंचेगी क्योंकि उनकी फ्रेंड की शादी थी ना। हाँ, अगर अच्छी लग रही है तो रेड हार्ट भेज देना, बुरी लग रही है तो ब्लू हार्ट। 2 प्लेट समोसे के लिए क्या कोई किसी को ठंडे पानी में मरने के लिए छोड़ सकता है? तो जी आजकल है ना आगरा में बहुत ठंड पड़ने लगी है, और इसी के चलते मुझे भी गर्मा गर्म समोसे खाने का मन किया। तो मैंने भैया से समोसे ले आने के लिए कहा, लेकिन इनने तो मुझे ही उल्टा चाबी पकड़ा कर कहा, इतनी ठंड में बाहर जाकर मनना थोड़ी ना, मुझे जा तू ही चली जा। अरे यार अब तो दीदी एक सहारा है जिनको मनाने के लिए मैंने हाथ बार तक जोड़ लिए। लेकिन इनने कहा मेरी एक शर्त है, तुझे जाकर जलसा को मनाना होगा नहाने के लिए। अब जलसा दी को नहाने के लिए मनाना मतलब शेर के मुँह में हाथ डालना। जिसके बाद मैंने और भैया ने एक ऐसी तरकीब लगाई जिसके बाद तो जलसा दी को खुद ही नहाने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब की इनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। अरे यार मुझे तो लगा था ये मजाक में ले लेंगे, इन्हें तो यहाँ पर भी मुझे कूट दिया। खैर कोई नहीं, गर्मा गर्म समोसे भी तो मिल गए। हाँ तुम भी खा लो, तुमने भी तो बहुत बड़ा बलिदान दिया है। खैर चलो आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आप कितने दिनों तक नहीं नहाते। सरकार की बात न सुनते हुए हमने भी मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई, कुछ ऐसा हो जाएगा किसे पता था। तो जी ठंडों में नहाना ना मतलब की मौत को दावत देना, और आज मुझे भी वही करना है क्योंकि आज है ना मकर संक्रांति है। और हमारे घर के बड़े कहते हैं मकर संक्रांति पर सुबह ही सुबह नहाया जाता है। अब नहा धोकर बाहर आकर क्या देखा, दीदी तो गर्मा गर्म मंगोड़े निकाल रही है। और आज है ना फील नहीं हो रहा था कि मकर संक्रांति है, इसलिए हम निकला है नीरज भैया के घर पे, जहाँ पर आकर हमने सोचा चलो आज पतंग ही उड़ाई जाए। लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी पतंग ही नहीं उड़ाई। क्या कह रहे भैया तुम्हें भी नहीं आती पतंग उड़ानी? कोई नहीं, हमने पड़ोस के बच्ची को बुला लिया, फिर उसके बाद हम सब लोगों ने बड़े मजे से पतंग उड़ाई। लेकिन ये देखो आज तो बुआ में भी बचपन आ गया। कहने लगी मैं तेरे पापा के संग बचपन में बहुत पतंग उड़ाया करती थी। पतंग उड़ा कर तो ऐसा लग रहा था कि खुद ही आसमान में उड़ रहे हो। लेकिन ये देखो पड़ोस के बच्चों ने तो एक हमारी पतंग ही काट कर रख ली। कोई नहीं, अभी दूसरी पतंग तो जिंदा है ना, लेकिन लगता है जलसा दी इसकी को भी कटवा कर मानेंगे। मैंने कहा हटो तुम साइड में, तुम्हें कुछ नहीं आता। लो भाई मुझे ही उल्टा मानने लगी। यार हमारी मस्ती तो चलती रहेगी। आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आपको पतंग उड़ानी आती है। मकर संक्रांति के दूसरे दिन ऐसा तो क्या ही हो गया कि हमें तुरंत के तुरंत घर खाली करना पड़ गया। तो फाइनली आज ना हम ये घर छोड़कर दूसरे घर में रहने के लिए जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ना गर्मी आने वाली, और पिछली गर्मियों की तरह हमें मनना थोड़ी ना इस घर में। लेकिन दुख तो इस बात का हो रहा है कि कितने प्यार से होम टूर दिया था और सारा सामान निकालना पड़ रहा है। अरे ये देखो सही कहती है प्रियंका दी, पूरे घर में ना फुदकती ही रहती है, हलवा ली ना पैर में चोट। खैर इनका तो ये लगा ही रहेगा। चलो हम बाहर सामान निकालते हैं। जिस घर में रहना उस घर की थोड़ी सफाई भी तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने और दीदी ने देखो पूरा घर ही चमका डाला। ये देखो भैया को जहाँ 200-250 रुपए लगते बेड खुलवाने में, वहाँ भैया ने खुद ही खोल दिया क्योंकि मैंने बताया था ना भैया को लकड़ी का काम भी आता है। अब नए घर में हमने सारा सामान एक एक करके शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बेड वगैरह इतने भारी थे कि मेरे तो हाथ ही दर्द होने लगे। सुबह से शाम हो गई सारा सामान शिफ्ट करते करते, इसलिए हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी, इसलिए आधी शिफ्टिंग हो गई कल। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपने अभी तक कमेंट में नहीं बताया कि आपको हमारा नया घर कैसा लगा। नए घर की शिफ्टिंग करते समय हमें तो सांप दिखा जिसको देखकर सबके होश उड़ गए। जी पिछली वीडियो में आपने इतने सारे कमेंट किए थे, दीदी आप तो झूठ बोल रहे हो, उसी घर में तो रह रहे हो। आपने सही कहा, हम उसके बगल वाले घर में ही रह रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही भैया ने पहले कितने घर देखे, पर इनको तो कोई घर ही पसंद नहीं आते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सामान शिफ्ट कर लिया, जो कि आधा तो कल हो चुका था। लेकिन अभी थोड़ी सी किचन की और होम डेकोरेट की बारी है। लेकिन मुझे सब सही लगता है, दुख इस बात का होता है मैं कब तक रेंट के घर सजाती रहूंगी। खैर अभी ये बातें छोड़ो, कम पर ध्यान देते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत काम करना पड़ता है। बेचारे भैया को देखो सुबह से कहीं पर्दे लगा रहे हैं तो कहीं ये पेंटिंग। लेकिन तभी पर्दे वाले अंकल आ गए, वो पर्दे लगाने लगे। खैर छोड़ो, जब तक अंकल जी काम कर रहे हैं हमने सोचा थोड़ी किचन की शिफ्टिंग ही कर ली जाए। लेकिन यार किचन की सफाई करते समय हमें देखो क्या मिला, सांप का मरा हुआ बच्चा, शायद इसी गंदगी की वजह से आया है। और हमारा कमरा भी तैयार हो चुका है। जल्दी से कमेंट में भर भर के बताओ कि होम टूर चाहिए कि नहीं।
आज तो मैं इस फोन को फेंक ही दूंगी। नहीं यार, लगता है मैं पागल पड़ जाऊंगी, क्योंकि यार जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, जहाँ देखो वहाँ ये करीना कपूर के कपड़े दिख रहे हैं। लेकिन अब मैं किसी को क्या ही बताऊँ, जो चीज मुझे आज दिख रही है मैं एक साल पहले ही ले चुकी हूँ। चलो आज लुक क्रिएट करके देख ही लेते हैं। मैं भी करीना कपूर की तरह दिख सकती हूँ। कपड़े वगैरह पहनने के बाद मैंने सोचा इस लुक पे हैवी मेकअप। मैंने देखो ये नाइट ग्लो वाला शेड यूज किया है, जो मेरे चिक्स को इजिली ब्लेस करके सॉफ्ट एंड फ्रेश फील देता है। और मेरा तो ये इतना फेवरेट है कि मैं इसे कभी कभी आई शेडो भी यूज कर लेती हूँ। ये देखो आगे ना बिना मेकअप को भी करीना वाला लुक। तो चलो आप कमेंट में बताओ मैं कैसी लग रही हूँ।